हमने पुलिस इंक्वेस्ट पढ़ ली है, फिर उसके बाद थी हमने 2 टाइप की इंक्वेस्ट पढ़ी थी, पुलिस और मजिस्ट्रेट। तो सेकंड हम पढ़ रहे हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। इसमें कौन सी सीआरपीसी लगती है? 176। 176 आपको ये नंबर याद रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट को कौन कौन से केस में आने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा वहाँ तक का मैटर तो पुलिस हैंडल कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ मैटर है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कुछ केसेस हैं, उनके अंदर मजिस्ट्रेट को खुद को आना पड़ेगा, उसको खुद को इंक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला, सुसाइड बाई वुमेन। सभी को आवाज़ क्लियर है ना? सुसाइड बाई वुमेन, ओके। तो सबसे पहला केस है हमारा सुसाइड बाई वुमेन विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज। यानी कि शादी के 7 साल के अंदर अंदर अगर कोई भी लेडी या कोई भी वुमेन अगर सुसाइड कर लेती है, तो उस केस में पूरा का पूरा इंक्वेस्ट कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। अब सुसाइड के कोई भी रीज़न सुसाइड का हो सकता है। डाउरी की वजह से उसको जो है बार बार उसको दहेज लेने के लिए, डाउरी लेने के लिए उसके जो इन लॉज हैं वो परेशान कर रहे हों, या फिर और भी कोई केस हो सकता है। लेकिन जो भी केस होगा उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। डेथ ऑफ वुमेन विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, सेम ही बात लिखी है। हाँ, ये तो है उसने सुसाइड की है। दूसरा है डेथ, हो सकता है उसको मर्डर कर दिया हो, जैसे कि पहले बहुत कॉमन था, केरोसिन डाला और उसको जला दिया। उस केस में यानी कि उसके इन लॉज ने उसको मार दिया, उस केस में भी तो 2 केस हो सकते हैं। जो है शादी के 7 साल के अंदर अंदर 2 तरीके के केस हो सकते हैं, या तो उस वुमेन ने खुद ने सुसाइड की हो या उसको मारा गया हो, ठीक है। इन दोनों केस में कौन आके इंक्वायरी करेगा? मजिस्ट्रेट। थर्ड है रेप केस। कोई भी रेप केस होता है किसी भी तरीके का, उसके अंदर भी इंक्वायरी कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। पर्सन इज मिसिंग और डेड, कोई भी जैसे गुमशुदा बोलते हैं हम, गुमशुदा की तलाश, तो उस केस के अंदर भी मजिस्ट्रेट ही है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है अप्लाई होगी। इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर के साथ इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसमें भी कौन है? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आएगी। तो ये आपको केवल जो 4 केस हैं, 4 मेनली, ये तो याद रखने हैं। जो है डाउरी केस वाला, ये डाउरी केस से ही रिलेटेड है, हम डाउरी के अंदर भी पढ़ेंगे। और रेप केस वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल सारा आगे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर है रेप का, वहाँ हम देखेंगे। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन से केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आती है। फिर हम देखते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट और पुलिस इंक्वेस्ट में डिफरेंस क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर जो है उनको 5 नंबर के अंदर पूछना होगा तो ये क्वेश्चन वो डायरेक्ट दे सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पुलिस एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इसमें क्या होगा? जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है वो किस किस लेवल के पर्सन द्वारा की जा सकती है? कंडक्ट बाई डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और मजिस्ट्रेट। ये यानी कि तीनों के तीनों होंगे ही मजिस्ट्रेट, लेकिन उनका जो है अलग अलग है, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई नॉर्मल है, तो लेकिन है तीनों मजिस्ट्रेट। तो ये डीएम के द्वारा, एसडीएम के द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है, और इसमें पुलिस ऑफिसर ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि कौन से लोग इसको करेंगे। फिर है इन्फॉर्मिंग मजिस्ट्रेट, यानी कि कोई भी केस आपके पास आया है तो उसमें आपको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है या नहीं। तो इसमें तो देखिए खुद मजिस्ट्रेट ही इंक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको तो इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर पुलिस इंक्वेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस के पास कोई भी केस आता है तो पहले पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर है, वो अपना जो भी थाना है या फिर जो भी है वहाँ से जाने से पहले वो हमेशा मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, चाहे कॉल करके करे, चाहे किसी कांस्टेबल को भेज के करे। तो यहाँ पर जो है पुलिस इंक्वेस्ट में हमेशा मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है एग्जूमेशन, कैन ऑर्डर, जो है एग्जूमेशन का क्या होता है? एग्जूमेशन का मतलब है कि मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, किसी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद 2 तरीके होते हैं उसको जो है, एक तो क्या होता है, जो मुस्लिम जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बॉडी को जो है ज़मीन के अंदर दफनाते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं, बॉडी को वो जलाते हैं। 2 तरीके होते हैं, कोई भी जो है
डिस्पोजल करने का, बॉडी को डिस्पोजल करने के दो तरीके, एक तो हो गया हम ज़मीन में दफना रहे हैं और एक हो गया हिंदू वाले लोग जो जला रहे हैं। किसी भी केस में, अब ध्यान से सुनिए एक्सहूमेशन क्या है। किसी भी केस में जो है बॉडी की जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसको ज़मीन में हमने दफना दिया, दफनाने के बाद वो उसकी सस्पिशियस डेथ थी, उससे रिलेटेड जो केस है वो कोर्ट में अभी चल रहा है। अभी हमें कुछ ऐसे प्रूफ चाहिए जिसके लिए हमें बॉडी को वापस से उस गड्ढे से बाहर निकालना है। किसके लिए? हमें पूरी इंक्वायरी करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सहूमेशन, यानी कि दफने हुए शव को वापस से निकालना इज एक्सहूमेशन। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो उस एक्सहूमेशन का ऑर्डर जो होगा, यानी कि एक बार जब बॉडी को हमने जो है दफना दिया तो हम उसको लीगली नहीं निकाल सकते, वो इलीगल है। लेकिन अगर कोई केस में ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हमेशा मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होगा। तो कैन ऑर्डर अ बॉडी टू बी एक्सहूमेट, तो मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप बॉडी को बाहर निकालिए और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, वापस से पूरा का पूरा इंक्वायरी कीजिए। लेकिन पुलिस जो है ऑर्डर नहीं दे सकता। ऑटोप्सी वही पोस्टमार्टम, डज नॉट सेंड डेड बॉडीज फॉर ऑटोप्सी, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो डेड बॉडी को वो ऑर्डर नहीं देगा ऑटोप्सी के लिए भेजने का। उसका ऑर्डर कौन देगा? उसका ऑर्डर देगा पुलिस वाला। तो सेंड डेड बॉडीज फॉर ऑटोप्सी इनडिस्क्रिमिनेटली। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ऑटोप्सी के लिए ऑर्डर कौन देगा? वो देगा पुलिस। और मजिस्ट्रेट किसका ऑर्डर देगा? एक्सहूमेशन का। ये टर्म जब इनके डिटेल चैप्टर हैं, एक्सहूमेशन भी अपना एक अलग चैप्टर है, ऑटोप्सी भी अपना एक अलग चैप्टर है, वहाँ आपको और डिटेल क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर हम और क्या क्या करते हैं। फिर देखते हैं क्वालिटी टू इन्वेस्टिगेशन, सुपीरियर टू पुलिस इंक्वेस्ट, यानी कि हमेशा ही मजिस्ट्रेट तो नो डाउट पुलिस से सुपीरियर ही होता है, पहले आता है, और जो पुलिस है वो मजिस्ट्रेट के इन्फीरियर आती है। तो ये तो कोई खास पॉइंट हुआ नहीं अपना, कुछ चीज़ें हैं जिनके बेस पर आप डिफरेंस कर सकते हो। एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे CRPC 176 आती है, यहाँ पे 174 आ सकती है, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये भी ऐड कर सकते हो एक वो पंचनामा वाला, ये पंचनामा इश्यू करेगा, यहाँ पे पंचनामा जैसा कोई भी रिपोर्ट नहीं होता है। तो ये कुछ 2 पॉइंट भी आप इसके अंदर बढ़ा सकते हो।